हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। आज थोड़ा टाइम मिल गया था तो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। शायद कल टाइम ना मिले तो गुस्सा मत होना प्लीज़। ली जियान का बॉयफ्रेंड जीशु के कैफे में बैठ के वहाँ की लड़कियों की स्ट्रक्चर बना रहा था। जीशु आके उसे वार्न करता है ये सब करने से, पर वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था अपने काम को लेके। जीशु उसे गलत प्रूफ करने के लिए उन लड़कियों के पास उसका ड्राइंग दिखाता है और पुलिस में कॉल करने के लिए कहता है। पर उन्हें तो ली जियान के बॉयफ्रेंड का काम बहुत अच्छा लगता है और वो लोग उसके साथ बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। जीशु जब जाने लगता है तब वो उसे पोक करने आता है। जीशु कहता है वो लीजियान के साथ उसकी शादी कभी भी नहीं होने देगा, बल्कि लीजियान को तो शादी की जरूरत ही नहीं है, सारे लड़के धोखेबाज होते हैं। तब वो उसे धोखेबाज कहता है क्योंकि वही पहले लीजियान को छोड़ के गया था। जीशु के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद ली जियान आती है तो जीशु उसे अपने बॉयफ्रेंड की करतूतों को दिखाने के लिए ले जाता है, पर ली जियान को इसमें कोई गलत नहीं दिखती। तब जीशु उसके सर पे मारता है उसे समझाने के लिए, फिर तो दोनों में मारपीट लग जाती है। ली जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते वक्त भी लिंग शाओ के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़का ली जियान को किस करने जाता है तो वो जल्दी से उठ जाती है क्योंकि वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब इसमें प्रिपरेशन कैसी, दो लवर्स के बीच में किस होना तो नॉर्मल सी बात है और इन्हीं छोटी छोटी बात से ही तो रिश्ता आगे बढ़ता है। तब ली जियान भी ट्राई करने जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंग शाओ सिंगापुर जाने की तैयारी कर रहा था। ली जियान को घबराहट हो रही थी कि अगर एक दिन के लिए वो जा रहा है तो इतना बड़ा सूटकेस क्यों ले रहा है अपने साथ। तब लिंग शाओ कहता है वो ये बस छोटा सा बैग ले रहा है अपने साथ। तब ली जियान को शांति मिलती है। दोबारा उसे डर लगने लगता है कि अगर उसे आने की टिकट ना मिले तो उसे पहले से ही काट के रखना चाहिए, पर लिंग शाओ तो पहले ही काट चुका था। ली जियान को प्रूफ दिखाने के बाद लड़की के चेहरे पे हंसी खिलती है। अगले दिन शी लिंग शाओ को एयरपोर्ट छोड़ देना चाहती है। लिंग शाओ के उतरने से पहले वो बहुत हिम्मत करके उसके गाल पे किस करती है। लिंग शाओ कुछ बोलता उससे पहले ही वो उसे रोक देती है और उसके आने के बाद इस बारे में बात करना चाहती है। लिंग शाओ को मौका ही नहीं मिलता क्लैरिफिकेशन देने की। उसके जाने के बाद शी शर्माने लगती है। जीशु की माँ से उससे मिलने आई थी, वो उसके लिए खुश भी थी और उसके लिए कुछ ना कर पाने की गिल्ट भी थी उनके अंदर। जीशु उन्हें घर ले आता है। जीशु के जाने के बाद वो ली जियान के पापा से बहुत लाचार होकर पैसे मांगती है क्योंकि उनके पति बीमार थे। जीशु बाहर से सब सुन लेता है तो अंदर आके वो सब देखने की बात करता है। बाद में वो अपने एटीएम से पैसे निकाल के मासी को देता है। बस में उठ के वो जब पैसे देखती है तब उन्हें रोना आ जाता है। वहाँ लिंग शाओ घर पहुँच के भी अंदर जाने में देर करता है। उसे देख के उसकी मॉम बहुत खुश होती है, पर जब वो सुनती है उसने अपने साथ लगेज नहीं लाया क्योंकि उसे वापस लौटना था, तब वो गुस्सा हो जाती है। लिंग शाओ के फ़ोन पे ली जियान का कॉल आता है तो वो उसका फ़ोन छीन के नीचे फेंक देती है। लिंग शाओ टूटा हुआ फ़ोन लेके अंदर चला जाता है। लिंग शाओ ने ली जियान का फ़ोन रिसीव नहीं किया था तो वो पूरा टाइम उदास रहती है। जीशु अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। ऐसे में ली जियान का बॉयफ्रेंड आता है क्योंकि उसके कुछ दोस्त आने वाले थे और उसका कैफ़े बात करने के लिए बहुत अच्छा था। उसे देखते ही जीशु के तन बदन में आग जल उठती है। उसके दोस्त को भी उसकी ये हरकत अप्रोप्रिएट नहीं लगती थी। मतलब वो क्या चाहता था, उसकी बहन किसी के साथ रिलेशन में ना जाए, पूरी ज़िंदगी अकेली ही रहे, और उसके बॉयफ्रेंड में इतनी भी क्या खराबी थी। दरअसल जीशु को लगता था ली जियान को बस अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, इस तरह ऊट पटांग किसी से भी रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि वो जो ऐसा कर रहा है ना, ऐसी अजीब हरकत, एक्चुअली वो ली जियान को पसंद करता है। वो उसे कुछ सिम्टम बताता है जो सच में जीशु के साथ होता था। सब कुछ क्लियर था कि वो ली जियान को पसंद करता है, पर फिर भी वो इस बात को डिनाई करने की कोशिश करता है। वो तो अपने दोस्त के साथ साथ खुद को भी समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है।
अब दिल की गहराइयों में जो बात छुपी हो वो कभी ना कभी तो बाहर आते ही, ऊपर से उसके दोस्त ने उसके दिमाग में ये भर दिया था। तो लीजियान से बात करते वक्त वो झिझकने लगता है। बाद में वो अपने दोस्त की बात को सोचने लगता है। बाथरूम से वो जब इस हालत में बाहर आता है तब आज पहली बार उसे लीजियान से शर्म आने लगती है। वो जैसे तैसे करके अपने कमरे में जाके सांस लेता है। वो तो लीजियान की नज़रों से अपनी नज़र ही नहीं मिला पा रहा था। इवन लीजियान जब उसकी तरफ देखती है तो वो उसका मुंह घुमा देता है। वो इतना खोया हुआ था कि लीजियान के झूठे चम्मच वाटरमेलन खाने लगता है, झूठे चम्मच से वाटरमेलन खाने लगता है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऑरेंज अब बड़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे भी अपनी मॉम की पागलपन समझ में आ गया था, तो वो उनके साथ ठीक से बात तक नहीं करती थी। अब तो वो लिंगशाओ को लेके पहले की तरह पॉजिटिव भी नहीं थी। उसे अपने भाई के साथ नहीं रहना था। लिंगशाओ के वापस जाने के फैसले से उसकी मॉम रोने लगती है और वही पुराना नाटक। वहाँ लीजियान का कलीग्स मस्ती कर रहे थे तो उसे भी ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, पर लीजियान का दिल लिंगशाओ के लिए उदास था। वहाँ जाने के बाद से ना उसने कांटेक्ट किया और ना ही लीजियान के मैसेज का रिप्लाई दिया, इसलिए वो परेशान भी थी। जीशु के दोस्त के तरह उसका कलीग उसे एहसास करवाता है कि वो लिंगशाओ को बॉयफ्रेंड के नज़रों से देखती है और इसीलिए उसके जाने से उसे इतना बुरा लग रहा है। लीजियान भी जीशु की तरह ये बात एक्सेप्ट करने में नाराज थी। लीजियान को काम में मन नहीं लग रहा था तो वो जल्दी घर आ जाती है। कमरे में जाके वो लिंगशाओ को फिर से कॉल करने जाती है, पर फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शाम को वो खाना खाने बैठती तो है, पर लिंगशाओ के जाने के गम में उससे कांटेक्ट ना कर पाने की परेशानी से उसे खाया नहीं जाता और वो फिर से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिंगशाओ के आने के जैसा कॉलिंग बेल बजती है तो ये दोनों दौड़ के दरवाज़ा खोलने जाते हैं, पर जीशु को देख के मूड ऑफ हो जाता है उनका। लीजियान के भूखे रहने के बारे में सुन के जीशु जल्दी से उसके कमरे में जाने लगता है। टैंग जब कहती है लिंगशाओ शायद और वापस नहीं आएगा, तब शी भी गुस्सा होकर उसे बातें सुना के कमरे में चली जाती है। जीशु लीजियान को मनाने की कोशिश करता है, पर लीजियान बचपन की तरह ही जिद करने लगती है। लिंगशाओ के बिना उसे जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अगले दिन लीजियान छत पे आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी देर बाद जीशु आता है। लीजियान उसे अपना आइसक्रीम खाने देती है और जीशु भी उसका झूठा आइसक्रीम खाने जाता है। तब लीजियान उसे खाने नहीं देती क्योंकि उसमें उसकी थूक लगी हुई थी, पर जीशु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे। रात में ये दोनों सी बीच में आग जला के ड्रिंक करते हैं, मतलब उनकी एक रिचुअल थी। लीजियान की मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे ये एक रिचुअल्स थी। तो लीजियान लिंगशाओ के लिए बहुत इंतज़ार करती है, पर वो अभी तक नहीं है पहुंचा था। लीजियान को मतलब लीजियान का दुख दर्द ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर जीशु को उसे पीठ पे उठा के ले जाना पड़ता है। जाते जाते लीजियान कहती है वो उसे कभी छोड़ के ना जाए। जीशु कहता है अगर लिंगशाओ वापस ना आए तो भी वो उसे हमेशा पाएगी, वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। जीशु लीजियान को बेड पे सुलाती है। शी भी उसकी हेल्प कर रही थी। जीशु और भी ज़्यादा हेल्प करने जाता है तो शी उसे रोकती है, मतलब वो अब बड़े हो चुके थे, यूँ रैंडमली वो लीजियान को छू नहीं सकता था। वो उसे जाने को कहती है। शी कहती है ना तो लिंगशाओ ने उससे कांटेक्ट किया और ना ही उसे। जीशु कहता है जब उसने उसे ही कॉल नहीं किया तो वो उसे क्यों करेगा। शी कहती है उसकी बात अलग है, मतलब वो तो लिंगशाओ की पत्नी थी ना, जो कि वो सोचती थी। लिंगशाओ ने लीजियान से जैसा प्रॉमिस किया था कि वो उसके मॉम के डेथ एनिवर्सरी से पहले ही आ जाएगा, उसने थोड़ा लेट करके भी वो प्रॉमिस रखा, पर लिंगशाओ के पापा लीजियान को उसके आने के बारे में बताना भूल गए थे। तब लिंगशाओ जल्दी से वहाँ से निकलता है। लिंगशाओ लीजियान के पास आके पहले उसके माथे पे किस करता है। ऐसे में शी कमरे से बाहर आके लिंगशाओ का बैग देख के बहुत खुश होती है। वो जब लीजियान के कमरे की तरफ जाती है तब वो लिंगशाओ को उसे किस करते हुए देखती है। उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। लिंगशाओ फिर से किस करने जाता है, पर पता नहीं क्या सोच के रुक जाता है। लीजियान एक पल के लिए अपनी आंखें खोल के फिर से सो जाती है। लिंगशाओ के जाने के बाद शी वॉज लाइक अभी अभी जो हुआ वो क्या था,
क्या वो सपना देख रही थी? सुबह उठ के शी चुपचाप अपने काम पे निकलती है। नींद से उठ के भी ली जियान को वो सपना लग रहा था, पर एक्चुअल में तो वो हकीकती था। उसे बहुत अजीब लगने लगता है। ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ली जियान चुपचाप आके जीशु के पास बैठती है। बातों ही बातों में शी के बारे में बात उठती है। टैंग शी के लिंग शाओ की तरफ जो फीलिंग्स थी वो बताती है। लिंग शाओ भी तो जानता था शी उसके लिए क्या सोचती है, पर लिंग शाओ कहता है वो किसी और को पसंद करता है। ली जियान के चेहरे पे तब एक अजीब सा डर काम कर रहा था।